हाँ जी बच्चों, आ गए हम एक और वीडियो के साथ। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में करा था। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, पाइप्स एंड सिस्टम के एम.एल. अग्रवाल के क्वेश्चन 1 to 8 हमने डिस्कस किए थे। आज हम 9 से लेके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पे सब वीडियोस की लिंक है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है, बॉट्स एंड सिस्टम है, सब दो दो पार्ट्स में आपकी वीडियोस डली हुई हैं, तो आप उसको देखो। क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, नए नए तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स से क्वेश्चंस करवाए हैं, सब डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप उसको देखो, फिर आगे शेयर करो और फिर इसको कंटिन्यू देखो। आगे वीडियोस को आपको फुल सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। 9th क्वेश्चन पर देखो, रीड करो। 2 पाइप्स हैं A एंड B, कैन फिल अ टैंक इन 1/2 आवर्स एंड 1 आवर्स। ठीक है, तो 1/1/2 आवर्स लिखेंगे प्लस 1/1 लिखेंगे, क्योंकि हम 1 करके लिखते हैं, हमने बताया है। अब पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 आवर्स। ठीक है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड, हाउ लॉन्ग डज इट टू टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम डज इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, मतलब एम्प्टी टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये बोला गया है। एम्प्टी टैंक का मतलब तो खाली है ना, तो एम्प्टी होने में टैंक को कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर और बोला है कि आप पाइप सी जो है, ये चीज है, इसको ऐसे लिखा और 1/x, यानी कि ये चीज हमें निकालनी है कि कितना टाइम लगेगा, वो चीज हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 माइनस 1/2 1/x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1/2 1/x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2 इक्वल टू 1/x। इसका मतलब क्या है कि 5/2 पार्ट उसका टैंक का फिल होगा। ठीक है ना। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। तो 2/5 आवर्स आ गया, ये टाइम आ गया। अब इसको चेंज कर लो मिनट्स में, तो इसका मतलब क्या है कि 24 मिनट्स में ये क्या हो जाएगा, आपका टैंक एम्प्टी हो जाएगा 24 मिनट्स। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 60 minutes respectively. There is an outlet पाइप सी, आउटलेट बोल दिया। आउटलेट का मतलब क्या है कि खाली कर रहा है वो। बॉटम ऑफ द टैंक, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट टुक 40 मिनट्स टू फिल द टैंक। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे कि ए एक टैंक है और एक बी टैंक है, ये तो फिल कर रहा है। ठीक है, ये भी फिल कर रहा है, और एक सी टैंक है जो कि एम्प्टी कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, और इसको मिला के 40 मिनट्स में वो टैंक फिल हो जाता है। तो 1/20 प्लस 1/60, क्योंकि एम्प्टी है तो माइनस लग जाएगा। ये हमें निकालना है कि कितना टाइम लेगा वो, और ये सब करने के बाद उसको 40 मिनट्स लग जाते हैं टैंक को फिल करने में। यानी कि 40 मिनट्स का मतलब यही हो गया कि वो उसका 1/40 पार्ट फिल कर देगा इस सिचुएशन के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करेंगे बस नॉर्मल, और x की वैल्यू यहां से फाइंड होगी। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 60, 20 और 40 का एलसीएम आपके पास 120 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 60, ठीक है 60 नहीं सॉरी 6, एंड देन यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2 एंड माइनस 3। ठीक है, 1/x। 8 माइनस 3 5/20 इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120/5, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 मिनट। इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, 24 मिनट। ये 24 मिनट्स क्या है, ये वही चीज़ है जो हमने निकाला है कि टाइम टेकन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल टैंक वर्किंग अलोन। ठीक है, कि मतलब अगर टाइम सी चल रहा होता, सॉरी अगर जो ये पाइप सी है, पाइप सी क्या है, पाइप सी ऐसा पाइप है जो टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये 24 मिनट्स में अकेला टैंक को खाली कर देगा, ये पूछा है इस क्वेश्चन में।
यहाँ बोला है कि 3 पाइप्स हैं। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। 3 पाइप्स है, यानी कि सिचुएशन बना लेते हैं, एक को ले लेते हैं x, एक को ले लेते हैं y, यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर देखो कि अगर जो पाइप A है वो तो x मिनट लेता है उसको फिल करने में, पाइप B y मिनट लेता है, ठीक है, और यहां से पाइप C जो है वो z मिनट लेता है। तो यानी कि ये 1/x पार्ट फिल करेगा, ये 1/y पार्ट फिल करेगा और ये 1/z पार्ट फिल करेगा, और ये तीनों मिला के 72 मिनट्स में टैंक को फिल करते हैं, यानी कि वो उसका 1/72 पार्ट फिल कर देंगे। ये एक सिचुएशन समझ में आ गई आपको। आगे देखो क्या लिखा है। देखो मैं मोस्टली क्वेश्चंस जो है एक ही पैटर्न पर सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और समझ में अच्छे से आ जाए। 3 pipes remains open for 36 minutes and then pipe C is closed. It took 1 hour more to fill the tank by pipes A and B. अब ध्यान से समझना इस सिचुएशन को, क्या बोला गया है। यहां बोला है कि 3 पाइप्स हैं जो कि 36 मिनट्स के लिए चलते हैं। तो 36 मिनट्स के लिए तीनों पाइप चल रहे हैं, तीनों पाइप को चला दो 36 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या हो गया, सी को क्लोज कर दिया और फिर 1 घंटा और लगा टैंक को भरने में। सिर्फ पाइप ए और बी चले हैं उस केस में, यानी कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स हो गए, क्योंकि ये सब 60 मिनट्स में। अब देखो यहां पर मैंने 1/z क्यों नहीं लिखा, बताओ क्यों नहीं लिखा। क्योंकि पाइप सी को क्लोज कर दिया गया, 30 मिनट्स तो चलाए हैं वो तीनों पाइप, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया। सिर्फ फिर 1 घंटे के लिए, 1 घंटा और 1 आवर मोर, 1 घंटा और चलाया है हमने पाइप ए और बी को। तो यहां पर हमने 60 को मल्टीप्लाई किया 1/x प्लस 1/y। यहां से हम देखें तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू हमें गिवन है, सीधे हम यहां पर पुट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, ठीक है, समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी तरीके से करवा दिया आपको ये। यहां से अब देखोगे तो सिचुएशन आपकी बात बनेगी, सॉल्व कर दो इसको, बस सॉल्व कर रहे हैं हम। यहां से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 60 1/x प्लस 1/y, और 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/120। ये 60 इधर जाके क्या हो गया, 120। अब इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना था कि टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन, यानी कि हमें ये z वाले के लिए z मिनट बताना है, कि सी के लिए z मिनट है ना, तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। यहां से क्या करोगे आप, अब यहां से ये जो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये जो हमें गिवन है 1/72, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/120, यानी कि इस पूरे की जगह पर हमने यहाँ पर 1/120 पुट कर दिया, जो कि हमने अभी निकाला है। आ गई बात समझ में आपको ये। यहाँ देखो 1/z की वैल्यू निकालेंगे तो 1/72 माइनस 1/120, 1/z इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 120 और 72 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो 72 और 120 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। इसको हम करते हैं, किससे करें, किसी बड़े नंबर से कर लेते हैं, वैसे तो हम इसको एलसीएम ही तो लेना है हमें शॉर्टकट तरीके से, तो 6 से करते हैं इसको। क्या 6 से ये डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 20। उसके बाद डायरेक्ट हम करते हैं, फिर दोबारा नहीं 6 से नहीं जाएगा, हम इसको करते हैं 4 से, तो 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, फिर ये 3 से चला जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 5 और ये 5 से चला जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 4 जा 24 और 5 3 जा 24, यानी कि 5 3 जा 15 और 6 4 जा 24, तो 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 72 और 360 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा या 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो कंटिन्यू, अब
तो कितना आ जाएगा आपका ये 1/z, 1/z कितना आ गया 2/360 आ गया। इसको कट करोगे तो 1/1/80 आ जाएगा, यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी 180 मिनट्स। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो z आ जाएगा आपका 3 आवर्स। z क्या था, z हमारा वो था कि जो पाइप सी कितने मिनट में उसको भरता है, पाइप सी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पाइप सी के लिए पूछा था कि टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन, तो 3 आवर्स लेगा पाइप सी उस टैंक को फिल करने में। समझ में आ गया आपको? इसको दोबारा बैक जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आपको इजी और अच्छे बेहतरीन तरीके से करवाया है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। Two pipes P and Q can fill a tank in this. Third pipe R drain 5 liters of water. अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट आते जा रहे हैं। देखो 60 मिनट्स और 30 मिनट्स लेते हैं। उसके बाद बोला है कि इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इट टुक 2 आवर्स टू फिल द टैंक। यहां पर देखो, अब P है, Q है और R है, तीनों मिला के हम, हमारे पास गिवन है क्या, देखते हैं। आर का गिवन है, आर हमें नहीं गिवन, वो हमें निकालना है। ड्रेन है, क्योंकि देखो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ड्रेन था, जो आर वाला पाइप था वो ड्रेन वाला पाइप है, आउटलेट है, उससे पानी बाहर आ रहा है। इक्वल टू में जब हम करते हैं तो वो कह रहा है कि तीनों पाइप जब ओपन करते हैं तो वो 2 आवर्स में फिल होता है टैंक, तो 1/2 ले लेंगे इसका पार्ट। अच्छा, ये मिनट्स में था और ये 2 आवर्स आवर्स में है, तो इसको भी हमें मिनट में करने के लिए 120 लेना है। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हो जाती है कई बार। समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये आउटलेट वाला पाइप था, मतलब बाहर करने वाला पाइप था पानी को। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 120 एलसीएम आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस इधर 4 माइनस 1 इक्वल टू 1/x, तो ये आ जाएगा आपका 5/120 इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120/5, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 मिनट्स। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया आपका, ये अभी 24 मिनट्स आया है कि इतने मिनट में वो पूरा टैंक खाली हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कुछ और, पूछा है कि कैपेसिटी पूछी है टैंक की। अब देखो 1 मिनट में 5 लीटर टैंक ड्रेन हो रहा है, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर आ जाता है, तो 24 मिनट्स में कितना पानी बाहर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 24 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये कैपेसिटी पूछ रहा था ना टैंक की, वो यही तो होगी। देखो, अरे जितना टैंक में पानी होगा उतना सारा बाहर आ गया, तो उससे हम लगा सकते हैं ना कि कैपेसिटी या वॉल्यूम कितना है पानी का या टैंक का। तो 120 लीटर्स उसके अंदर वाटर होगा। ठीक है, जो कि एक कैपेसिटी है टैंक की, जो कि हमने ऐसे निकाली। सबसे पहले हमने टाइम निकाल लिया कि वो कितने टाइम में पूरा टैंक खाली हो जाता है, 24 मिनट्स में खाली हो जाता है। तो 1 मिनट में अगर 5 लीटर खाली होता है तो 24 मिनट्स में कितना आ जाएगा, 120 लीटर्स खाली हो जाएगा। तो वही हमारी कैपेसिटी होगी टैंक की। ठीक है ना, कि 120 लीटर का वो टैंक होगा जो कि 24 मिनट्स में पूरा खाली हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहां बोला है कि अ टैंक इज फिल्ड विद 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो, द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक एट द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। अब इस क्वेश्चन को भी समझो ध्यान से, यहां से सारे आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सब क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं ध्यान से कि यह क्या बोला गया है क्वेश्चन में। ये देखो, यहां से लाइन देखो क्या बोली गई है, जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है, इस लाइन को देखो कि क्या है। पहले इसकी बात करेंगे फिर आगे चलेंगे।
यहां पर बोला गया है कि द सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। यहां पर लेट करो कि लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय सेकंड पाइप। तो हमें नहीं पता, हम ले लेंगे x आवर्स लग, ठीक है। आगे ऐसे ही टाइम टेकन टू फिल दी टैंक बाय फर्स्ट पाइप। कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट पाइप के लिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि द सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। अगर फर्स्ट सेकंड पाइप को मैंने x आवर्स लिया है, तो वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पाइप है ना वो सेकंड पाइप से 5 आवर्स स्लोअर है, क्योंकि यहां पर बोला है कि सेकंड पाइप जो है वो 5 आवर्स फास्टर हुआ। अब एक बात बताओ कि अगर सेकंड पाइप 5 आवर्स फास्टर है तो इसका मतलब फर्स्ट पाइप उससे 5 आवर्स लेजर होगा, यानी कि स्लोअर होगा। यानी कि अगर ये x आवर्स लेता है तो ये x माइनस 5 आवर्स लेगा, सॉरी x प्लस 5 आवर्स लेगा। क्यों, क्योंकि 5 आवर्स फास्टर है ना, सेकंड पाइप फास्टर है। तो देखो अगर ये 10 आवर्स लेगा तो ये कितना लेगा, 15 आवर्स लेगा। तो 5 घंटे एक्स्ट्रा लेगा ना ये पाइप ए, जो फर्स्ट पाइप है वो। अब आ गई सिचुएशन समझ में कि ये क्या था सिचुएशन, ठीक है ना। ऐसे ही टाइम टेकन टू फिल दी टैंक बाय थर्ड पाइप। अब थर्ड पाइप क्या लेगा, देखो यहां पर, अब देखो यहां पर ये अगर 10 आवर्स लेगा तो ये 15 आवर्स ले रहा है। तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई करती है इतने केस में। तो आगे बोला है कि 4 आवर्स स्लोअर है देन दी थर्ड पाइप। जो सेकंड पाइप है ना वो स्लोअर है, 4 आवर्स स्लोअर है थर्ड पाइप से। तो यहां पर हमें क्या करना है, x माइनस 4 करना है। देखो अब चेक करके देखो इसको, अगर मैंने यहां पर 10 पुट किया, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं ये, अगर यहां पर मैंने 10 पुट किया तो 10 माइनस 4 6 आवर्स आ जाएगा, और ये 10 आवर्स था और ये 6 आवर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड पाइप जो है वो 4 आवर्स जल्दी भर रहा है सेकंड पाइप से। तो इसका मतलब स्लोअर हो गया ना सेकंड वाला पाइप। समझो इसको ध्यान से, इस सिचुएशन को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दोबारा समझो आगे चलने से पहले। दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन है कि सेकंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप से तो वो क्या है, 5 आवर्स फास्टर है, 5 आवर्स फास्टर है। और ये सेकंड पाइप ही जो थर्ड पाइप से 4 आवर्स स्लोअर है। अब देखो इस सिचुएशन को कि अगर मैंने इसको x लिया है तो ये 5 आवर्स फास्टर है ना सेकंड वाला पाइप, तो फर्स्ट पाइप से 5 आवर्स फास्टर है। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट वाले को x प्लस 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये थर्ड पाइप से 4 आवर्स स्लोअर है, तो यानी कि इसको मुझे x माइनस 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लोअर है सेकंड पाइप से। अब आ गई बात समझ में, इतनी क्लियर तरीके से समझा दिया अब, ठीक है। तो ये सिचुएशन को समझना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कि क्या बोला है। अब ये बोला है यहां पर कि द फर्स्ट टू पाइप्स, जो फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप है वो जितना भी टाइम लेते हैं उतना उतनी देर में थर्ड पाइप अकेला भर देता है उसको। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट पाइप है x प्लस 5, तो ये 1 बाय एक्स प्लस 5 पार्ट फिल करेगा और ये 1 बाय एक्स पार्ट फिल करेगा। ये जितना भी टैंक फिल करते हैं उतनी देर में अकेला थर्ड पाइप फिल कर देता है, ये कहने का मतलब है इसका। तो यानी कि इनको मिला के जितना टैंक फिल हुआ, जितना भी फिल हुआ उतनी देर में ये अकेला काम कर देता है उस चीज का। तो यानी कि दोनों को इक्वल रख देंगे। आ गई बात समझ में, बस इसको अब सॉल्व करना है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी।
उसको फिर आपको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे देखो क्या होगा कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये 5x से 5x कट जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आपका बचेगा माइनस का 8x और माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात समझ। इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे इसकी, ये आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आनी चाहिए करनी। उसके बाद यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला, ये आ गया 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 10 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिली, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 2 तो हम ले नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये टाइम था और नेगेटिव नहीं होता ही। तो इसके बाद क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 10 आवर्स आ गई। पूछा क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप। फर्स्ट पाइप कहाँ है, ये रहा फर्स्ट पाइप की सिचुएशन। फर्स्ट पाइप की सिचुएशन आपके पास ये रही, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस 5 था, इसको पुट करोगे तो 10 प्लस 5 यानी कि ये 15 आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 15 आवर्स लेगा फर्स्ट पाइप उस टैंक को फिल करने में। ठीक है, आगे होगी मेरी बात समझ में। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी लेके समझा दिया था इसका। ठीक है, क्लियर है जी, आगे चलें। बताओ, क्वाड्रेटिक बनी थी और इसको इस तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा, सबसे इजी तरीका है इसका ये। नेक्स्ट में बोला है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 5 hours working simultaneously. Pipe C is twice as faster as B and B is twice as fast as A. अब देखो यहां पर टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय पाइप A और ऐसे ही टाइम टेकन बाय पाइप B और ऐसे टाइम टेकन बाय पाइप C। इसको लेट करेंगे पहले, वो देखना है। पाइप C इज ट्वाइस एज फास्टर एज B एंड B इज ट्वाइस एज फास्ट एज A। हमें B को लेट करना पड़ेगा, x आवर्स ले लो। अब ये बताओ मेरे को क्या है कि जो B है वो ट्वाइस एज फास्ट एज A है। ये पाइप की स्पीड की बात कर रही है, जो पानी का फ्लो है वो कितनी तेजी से है। तो जो जितनी तेजी से A चल रहा है B उसकी डबल तेजी से चल रहा है, तो वो टाइम कम लेगा। यानी कि क्या होगा, अगर B इज ट्वाइस एज फास्ट एज A है तो A जो होगा वो टाइम ज्यादा लेगा, यानी कि वो 2x आवर्स लेगा, वो डबल टाइम लेगा ना, क्योंकि उसका जो पाइप का फ्लो है वो कम है। ठीक है, उसका पाइप का फ्लो कम है। देखो बोला गया है कि पाइप C इज ट्वाइस एज फास्टर एज B। जो पाइप C है वो बड़ा है B से, तो वो टाइम कम लेगा B से, तो वो कम कितना कम लेगा, उसका हाफ टाइम लेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये समझनी। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो बस फिर तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमने पाइप B को लिया x आवर्स, पहले लेट कर लिया हमने, फिर हमने पाइप A की बात करी, क्योंकि यहां पर देखो लिखा है कि जो B पाइप है वो ट्वाइस एज फास्ट एज A है, यानी कि B जो है वो उसकी दुगनी स्पीड से, A की दुगनी की स्पीड से वो भर रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम भी ज्यादा लेगा। ठीक है ना, फिर A टाइम ज्यादा लेगा, तो A 2 टाइम्स हो जाएगा टाइम का। और जो C के केस में है C, अब इस केस में क्या है कि जो पाइप C है ना वो ट्वाइस एज फास्टर है एज B, तो इसका मतलब पाइप C जो होगा वो आधा टाइम लेगा B से उसको फिल करने में। बस हाउ मच टाइम विल पाइप A अलोन टू टेक फिल द टैंक, A के बारे में बताना है, यानी कि हमें x की वैल्यू तो कैलकुलेट ही करनी है। तो अब तीनों पाइप जो हैं उसको 5 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो बस क्या करना है हमें, 1/2x
प्लस 1/x प्लस 1/x/2 इक्वल टू में 1/5 लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2x प्लस 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल 2/x हो जाएगा इक्वल टू 1/5। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम में 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 2 + 4 इक्वल टू 1/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6/2 आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा ये इक्वल टू में 1/5। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो यहाँ से ये 35 आ जाएगा इक्वल टू 2x। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35/2 आवर्स आ गई। ठीक है, हमसे पूछा गया था पाइप ए के बारे में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय पाइप ए, कि पाइप ए कितना टाइम लेता है, 2x लेता है। तो इसका मतलब 2 × 35/2, इसको कट कर देंगे तो 35 आवर्स लेगा, 35 आवर्स पाइप ए लेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 आवर्स पाइप ए फिल कर देगा उस टैंक को अकेला 35 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2 taps A and B can fill a tank in 4 and 6 hours respectively. The pipe are opened simultaneously and it takes 6 minutes more to fill the tank due to leakage. ठीक है जी, इसको समझते हैं अब ये सिचुएशन क्या कहती है। यहाँ पर बोला गया है कि 2 टैप्स हैं A और B, तो वो कितनी देर में उस टैंक को फिल कर देते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं कि वो कितनी देर में टैंक को फिल कर देते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 + 2 यानी कि 5/12। 5/12 तो वो उसका पार्ट है कि वो उतने टाइम में मतलब इतना पार्ट फिल कर देगा, तो वो पूरे टैंक को कितना फिल कर देगा, कितनी देर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय टैप या पाइप कुछ भी कह दो, बाय टैप ए एंड बी कितनी देर में फिल कर देंगे फुल दी टैंक, 12/5 आवर्स। ठीक है, आगे बोला है द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 6 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक ड्यू टू लीकेज। अब लीकेज की वजह से 6 मिनट्स ज्यादा लगे हैं, ठीक है ना, उस टैंक को फिल होने में। पहले तो इतनी देर में फिल हो जाता अगर कोई लीकेज नहीं थी तो, बट अब लीकेज है तो 6 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं। तो यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ड्यू टू लीकेज, लीकेज की वजह से जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू फिल दी टैंक। तो अब कितना टाइम लगेगा, 12/5 आवर्स तो पहले लग रहा था, अब इसमें प्लस कर देंगे 6 मिनट्स। 6 मिनट्स क्योंकि 6 मिनट्स हैं, इसको हमें आवर्स में चेंज करना है, तो यानी कि 6/60 करेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 6/60 कर देंगे। इसको आगे अगर सॉल्व करें हम तो ये कितना आ जाएगा, देखो 12/5 प्लस करेंगे 1/10, इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा आपका 10 और 24 + 1 यानी कि 25/10। यहाँ से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको यहाँ से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/2 आवर्स। यानी कि इतने टाइम में लीकेज की वजह से वो टैंक फिल होगा। ठीक है ना, वैसे तो इतने टाइम में फिल होता, बट अब इतने टाइम में फिल होगा क्योंकि लीकेज है। अब इसको किस तरीके से निकाला जाएगा कि लीकेज का टाइम हमें निकालना है कि अगर लीकेज होती रहे तो वो कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/6 करते हैं। लीकेज का टाइम यानी कि इसका मतलब हमें ये वाला x निकालना होता है, क्योंकि लीकेज हम यहाँ पर माइनस करते हैं ना, आउटलेट वाला जो होता है, इक्वल टू में क्या रखेंगे, जितना ये टाइम लग रहा है। अब इसके हिसाब से देखो कि लीकेज की वजह से ये टैंक इतनी देर में फिल हुआ, तो यानी कि इसका इतना पार्ट ये फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस करके आए हैं अब तक, अगर नहीं देखिए वीडियोस तो पहले देख के आओ, तभी समझ में आएगा ये आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है,
ये उधर चला गया। यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 एलसीएम नहीं आएगा इसका, एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। 6, 5 और 4 है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 6 5 ज़ा 30 और 34 ज़ा 120 लिख दो डायरेक्ट। छोड़ो एलसीएम वेलसीएम क्या लेंगे, डायरेक्ट करके सॉल्व कर देंगे, फिर बाद में काट देंगे, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 30 प्लस में 20 माइनस ये 5 से करेंगे तो इसको कितना आएगा, ये 5 से करेंगे तो 224 48 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको करेंगे तो 24 आता है और ये 48 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 1/x है, कैलकुलेट करके देख लेना, ये 50 माइनस 48 यानी कि 2/120 आ गया, 1/x आ गया। इसको कट कर देंगे 1/60 आ जाएगा, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर देंगे तो 60 मिनट्स, ठीक है ना। ये 60 आवर्स आएगा। देखो इसमें हम चेंज कर लिया था, हमने इन सबको आवर्स में चेंज कर लिया तो 60 आवर्स आएगा, यानी कि 60 घंटे 60 आवर्स 60 घंटे लगेंगे उसको खाली होने में। ये लीकेज है, लीकेज होता रहेगा और वो टैंक 60 घंटे में खाली हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला रटना है और उस पर क्वेश्चंस करने हैं। ये नॉर्मल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस वजह से ये आपको डीपली इस पर समझना पड़ेगा इस चीज को कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही आएगी ये वाली चीज आपके पास। अब इस सॉल्यूशन को देखते हैं इस क्वेश्चन के। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 इनलेट पाइप, इनलेट मतलब वो ये कि पाइप भर रहा है पानी इतने मिनट्स में। अनदर पाइप एक आउटलेट है, जो कि एक पाइप आर है जिससे वो पानी बाहर निकाल रहा है, वो करता है 24 मिनट्स में उसको खाली। इफ आउटलेट पाइप आर इज ओपन 6 मिनट्स आफ्टर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको उसी तरीके से करवाऊंगा जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है ना। मैं हर बार डिफरेंट मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। तो मोस्टली क्वेश्चंस हम जो हो सकते हैं एक ही मेथड से, हम उसी मेथड से फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर P एक पाइप है, Q एक पाइप है और एक R है, ये तो दोनों फिल कर रहे हैं और ये एम्प्टी कर रहा है, उसको खाली कर रहा है आउटलेट वाला, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इफ आउटलेट पाइप आर इज ओपन 6 मिनट्स आफ्टर पाइप आर P एंड Q आर ओपन। पहले P और Q पाइप जो है वो 6 मिनट्स तक चल रहे थे, उसके बाद इसकी एंट्री हुई, पाइप आर की एंट्री हुई, तो फिर साथ साथ उसने पानी निकालना भी शुरू करा, खाली भी करना शुरू किया। तो यही पूछा है कि टोटल टाइम कितना लग जाएगा उस टैंक को फिल होने में। तो देखते हैं, पहले 6 मिनट्स तक क्या होता रहा, पहले 6 मिनट्स तक P और Q भरते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने यहां पर लेट कर लो कि लेट द टोटल टाइम टू फिल द टैंक x मिनट। जब x मिनट लगते हैं पूरे टैंक को फिल होने में, ये सब मिला के P Q R तीनों ओपन होंगे एक साथ, उसके बाद हमने यहां पर जो निकाल रहे हैं वो x मिनट लग रहे हैं। उसमें से 6 मिनट के लिए तो दोनों पाइप चले हैं P और Q, और बाकी के टाइम यानी कि जितना टाइम लग रहा था टोटल उसमें से 6 मिनट्स तो हो गया, बाकी का जो टाइम बचा उसमें अब क्या हुआ, तीनों चले हैं, ठीक है ना। उसमें अब तीनों चले हैं, बट यहां पर अब माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये आउटलेट वाला पाइप था, ये खाली कर रहा है उसको, तो इस वजह से हमने यहां पर इसको माइनस किया। और इक्वल टू में हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, क्योंकि एक टैंक फिल हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। आगे होगी अब मेरी बात समझ में कि ये मैंने क्यों किया। अरे देखो ना, टोटल टाइम जो है वो x मिनट लग रहे हैं, उसमें से 6 मिनट्स तो P और Q चल रहे हैं और बाकी के टाइम तीनों चल रहे हैं, जिसमें से 2 तो फिल कर रहे हैं और एक साथ साथ खाली भी कर रहा है। तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को पूरा फिल होने में, और इक्वल टू 1 का मतलब एक टैंक फिल हो जाएगा। यहां देखो इनका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस में 3, ठीक है 3 आएगा। उसके बाद जब इसका एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेके देख लेना कितना आएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा। जब इसका 120 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर आएगा 8
प्लस इधर आ जाएगा आपका 6 माइनस और इधर आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7/10 प्लस में x माइनस 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/120, ठीक है, इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/120 ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 1 माइनस 7/10। ये 7/10 उधर चला गया, ठीक है। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 9/120 x माइनस 6 इक्वल टू 10 माइनस 7/10 कितना आ जाएगा 3/10, ठीक है ना। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, देख लो 10 माइनस 7/10 यानी कि 3/10। इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस 6 इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाई ये 120 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, तो नॉर्मल इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है ना। ये आ गया आपका 4, तो x माइनस 6 इक्वल टू 4 यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो ये x क्या था, ये x वही था जो हमने लेट किया है, तो ये टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम टू फिल द टैंक इज 10 आवर्स। आवर्स में कर रहे थे हम, मिनट्स में कर रहे थे, ये मिनट्स में चल रहा था तो ये मिनट्स आएगा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मिनट्स में चल रहा था आंसर, तो मिनट्स में आएगा हमारा, ठीक है जी। आ गई होगी मेरी बात समझ में। अब तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 pipes A, B and C can fill a tank together in 2 hours, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, 3 पाइप्स हैं जो 2 आवर्स में फिल करते हैं, पाइप सी एंड बी एंड सी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। सिचुएशन बन गई कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/2 होगा। क्यों होगा, ए पाइप है x मिनट लेता है तो 1/x हो गया, बी पाइप ले लिया हमने y मिनट लेता है तो 1/y हो गया, सी पाइप है z मिनट लेता है तो 1/z हो गया, और इक्वल टू तीनों टुगेदर चलते हैं 2 आवर्स में करते हैं तो उसका 1/2 पार्ट वो फिल कर देंगे। आगे बोला है कि पाइप बी एंड सी टेक 3 आवर्स। अब देखो यहां पर ये तो एक सिचुएशन हो गई, दूसरी सिचुएशन बोला है कि पाइप बी एंड सी टेक 3 आवर्स टू फिल द टैंक। तो बी क्या था, 1/y के लिए तो सॉल्व किया था हमने, और यहाँ पर सी है 1/z के लिए, तो ये हो जाएगा 1/3। ये हो गई बात, समझ में आ गई। ए और सी जो बोला है वो बोला है 4 आवर्स, ए है 1/x और सी है 1/z, तो ये होता है 1/4। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सबसे इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इसको काट दो, ये हो जाएगा 1/y माइनस 1/x इक्वल टू में 1/3 माइनस में 1/4। आगे बात समझ में, तो ये 1/y माइनस 1/x और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 3 यानी कि ये आ जाएगा 1/12, ठीक है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा। ये एक सिचुएशन बन जाएगी आपकी 1/y माइनस 1/x। ये इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशंस का नाम दे दो आप चाहें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एक सिचुएशन बन गई 4, ठीक है ना। अब इसको पुट कर दो 2 में, ठीक है ना। कैसे पुट करेंगे इसको 2 में, देखो अगर ये 2 को मैंने लिया 1/y और ये लिया, यहाँ से देखो 1/ इसको देखो, अगर मैंने यहाँ से 1/y को 1/12 प्लस 1/x लिख दूँ तो यहाँ पर मैं 1/y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। और 1/z एज इट इज़ आ गया, 1/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/3 माइनस 1/12 हो जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 12 एलसीएम आएगा, और ये आ जाएगा 12 माइनस 3 कितना आएगा, देखो 12 एलसीएम आया, ये आ गया 4 माइनस 1 यानी कि 3/12। 3/12 का मतलब क्या हो गया, ये 1/4 आ गया। तो यहाँ से 1/x प्लस 1/z की वैल्यू हमें 1/4 मिल गई, ये एक वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है ना। अब ये 1/x प्लस 1/z
की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 था। यहाँ से 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन जेड, इन दोनों की जगह पर हम 1 अपॉन 4 रख सकते हैं और 1 अपॉन वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन वाई आ गया आपका 4, यानी कि 4 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 4 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। y हमने क्या लिया था, b के लिए लिया था। तो टाइम टेकन पूछा है बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन, सबके लिए पूछा है। तो y के लिए तो हो गया 4 आवर्स, ये तो हो गया आपका पाइप b का। ठीक है ना, ये y की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन वाई की वैल्यू जो 1 अपॉन 4 आई है, ये आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, 2 में कर दो, 3 में कर दो। यहाँ पर कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से करोगे तो देखो, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ठीक है ना, ये इसमें कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। यहाँ देखो कहाँ छोड़ा था हमने, y की वैल्यू तो आ गई थी। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमें 1 अपॉन क्या क्या गिवन है, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन 3 गिवन है। 1 अपॉन वाई की वैल्यू हमने निकाल ली अभी, इसको पुट कर देंगे। यहाँ से हम 1 अपॉन जेड की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 अपॉन जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन 12 आएगी। जेड की वैल्यू हमारे पास 12 आवर्स आ जाए। जेड क्या था, पाइप सी था। ठीक है, उसके बाद क्या करें, पाइप सी हो गया ये। उसके बाद हमें अब पाइप ए के लिए पता करना है। अब चले जाओ आप फ्रॉम इक्वेशन 3 में चले जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या कहती है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 में बोला गया है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन 4। यहाँ से हमने 1 अपॉन जेड की वैल्यू निकाल ली है, इसको सॉल्व कर दो। यहाँ से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेंथी था, बट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दो। 2 अपॉन 12 कट करोगे 1 अपॉन 6 आ जाएगा, यानी कि x आ जाएगा 6 आवर्स, यानी कि ये आ जाएगा आपका पाइप ए के लिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ध्यान से समझ लो। ये आपके थ्री आंसर्स हैं इसके जो पूछे थे। ठीक है ना, तीनों हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। ध्यान से समझ लो इसको कि किस तरीके से हमने सिचुएशन बनाई है। ये क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। हमने पहले ये सिचुएशन बना ली, ये बना ली, ये बना ली क्वेश्चन के हिसाब से, फिर एलिमिनेशन लगाया, इसको सॉल्व किया। यहाँ से ये वैल्यूज हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, जो कि बेसिक हम 10th तक सीख के आते हैं। ये तो इसको बस आगे कैलकुलेट करना है। नॉर्मल अलजेब्रा जिस तरीके से सॉल्व होता है वो सॉल्व किया है। यहाँ से फिर हमने ये सिचुएशन बनाई एक, इस सिचुएशन को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया पूरा। यहाँ से z की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर जब y की वैल्यू आ गई, जब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू एक बार यहाँ पुट करी तो z की आ गई। फिर z की वैल्यू जब आ गई तो ये एक बार यहाँ पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो देख लो ये वाली सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब ईजी था ये क्वेश्चन भी, बस थोड़ा अलजेब्रा है, उसका आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक्सरसाइज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, यानी कि पाइप्स एंड सिस्टम का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। अब इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक आता है रेसेस एंड गेम्स। ठीक है ना, उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियोस अच्छी लग रही हो तो शेयर करो जी, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो इसको, कि जिससे कि लोगों तक अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट पहुंच सके। और आप हमें कमेंट्स करके बताओ, डीएम कर दो या कमेंट्स कर दो, पर्सनल मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो, बस पता चले हमें कि आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े हुए हो। कोई भी टॉपिक चाहिए आप बताओ, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के उसको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर, बाय बाय।